कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन चल रहा है। धारा 370 हटने के खिलाफ नेता सड़क पर उतरे हैं, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। तो देखिए, आज धारा 370 को पूरा हुए, एब्रोगेशन 370 को हटे हुए कितना वक्त हो चुका है? आज लगभग 6 साल हो चुके हैं और 6 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जहां एक तरफ बीजेपी इसे सक्सेस के तौर पर देख रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी अलग प्रदर्शन कर रही है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, 370 के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टेटहुड के रिस्टोरेशन की लगातार मांग की जा रही है और ये धारा 370 के खिलाफ नेता सड़कों पर उतरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और जब ये ऐसा हुआ तो यकीन मानिए हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो धारा 370 को लेकर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आर्टिकल 370 पर रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी में पहले ही कई पार्टियां रही हैं, जिसमें आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रही है। और ऐसे में ये देखिए, धक्का मुक्की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की की तस्वीरें इस वक्त आपको देख रहे हैं। आपको बताया, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे हो रहे हैं। और इस कदम के कारण जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां बीजेपी मानती है, कुछ लोग भी धरातल पर मानते हैं कि शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है, वहीं दूसरी तस्वीर ये भी सामने आ रही है जहां पर जम्मू में एनसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें यह प्रदर्शन इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस और नेताओं के बीच में आप देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। झंडे लहराते हुए जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की मांग करते हुए यह प्रदर्शन बढ़ता चला गया था और उसके बाद धक्का मुक्की के साथ इस प्रदर्शन को जैसे तैसे पुलिस की ओर से खत्म करना पड़ा। देखिए, पहले ही इस बात को तय कर लिया गया था तमाम पार्टीज की ओर से कि किस तरीके से इस दिन को मनाया जाएगा। बीजेपी जहां इसे एक सक्सेस के तौर पर देख रही थी, वहीं पीडीपी और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ब्लैक डे के तहत मनाने का पहले ही जिक्र कर दिया गया था। और अब ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, समीर भट्ट हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। समीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन ठीक है, करना सबका हक है, लेकिन ये प्रदर्शन इस कदर तनावपूर्ण हो जाएगा कि धक्का मुक्की की नौबत आ जाएगी। पुलिस को ही बीच में आकर रोक बचाव करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस को भी धक्का मारकर गिरा दिया जाएगा, ऐसा होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, वर्कर हैं, वो इस शेर कश्मीर भवन जो कि जम्मू में है, वहाँ से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और इनका राजभवन तक जाने का प्रोग्राम था, लेकिन इनको बीच में ही रोका गया। हालांकि कई नेता जो हैं इनके पार्टी के, वो आगे तक थोड़ा चले गए, लेकिन फिर भी पुलिस ने इनको रोका और धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। और पुलिस और प्रोटेस्टरों के बीच, आप जिस तरह विजुअल्स में भी दिखाया कि कई टाइम तक इनकी आपस में जो है स्कफल भी हुआ, लेकिन उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं। मैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि किस तरह से, क्योंकि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम कश्मीर में बात करें तो वहां पे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीडीपी ने भी प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया, जम्मू में भी कांग्रेस ने भी किया प्रोटेस्ट, पीडीपी ने भी किया। हालांकि बीजेपी इसको सेलिब्रेट कर रही है और बीजेपी जो है जम्मू में भी और कश्मीर में भी लगातार सेलिब्रेट कर रही है चीजों को। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि आपने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना है, आपने हमारा स्टेटहुड छीना है, हमें आप स्टेटहुड वापस कीजिए, स्पेशल स्टेटस वापस कीजिए। स्टेटहुड की जो बात है उस पर कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है और अब ब्लैक डे मना रही है। इसी तरह से अगर हम इस यहाँ की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर हैं वो भी यहाँ पे देखिए, एक तो स्टेटहुड की मांग कर, स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे स्टेटहुड की भी मांग हो रही है। दो चीजें मैं समीर, लोगों के बीच में पहुंचिए, आप अपनी बात रखते रहिए, लेकिन कैमरा पर्सन से कहिए कि वो तस्वीरें हमें दिखाते रहे। जी जी, कैमरामैन हमारी तस्वीर दिखाते रहेंगे। अभी देखिए, रेस्टोर स्टेटहुड और बाकी चीज़ों पे भी इनका फोकस चल रहा है। और इनकी जो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर हैं, जिस तरह से मैंने कहा, प्रोटेस्टर जो हैं वो स्पेशल स्टेटस और रेस्टोर करवाने की बात कर रहे हैं। मैं रतनलाल गुप्ता जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उनसे बात करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है रतनलाल जी, 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है 8 अगस्त को स्टेटहुड के मुद्दे पे। कितनी बड़ी आपको ये आशा है और क्या कहेंगे? देखिए, हमें हमेशा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे भरोसा रहा। हमेशा हमें उनकी इज्जत करते हैं और 8 को जो
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सुन रहा है। मैं समझता हूं कि इनके पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड फौरी तौर पे वापस किया जाए, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने आज तक उसका कोई स्टेप नहीं लिए, और उनको लेना चाहिए थे। ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वायदा किया था कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे हम स्टेटहुड दे देंगे। आज सुनिए कि स्टेटहुड हमारी आन बान शान, ये सिंगल फेज पावर जो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चल सकती है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह बर्बाद कर रही है। लेकिन जो खबर बड़ी आ रही है वो है कि सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को इसकी सुनवाई करेगी। क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? और सुप्रीम कोर्ट से ये जरिए, क्योंकि आप कहते हैं कि इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुए थे, आपको लगता है कि आप एक बड़ी होप? बिल्कुल, हमें आज तो हमेशा होप रही है, हमने कभी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। आज हम स्टेटहुड की भी बात कर रहे हैं कि स्टेटहुड फौरी वापस करें, लेकिन हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, वो भी हमें वापस करें। जो हमसे छीना हुआ है उसको क्यों वापस नहीं करेंगे आप? अगर आप डेमोक्रेसी पे भरोसा रखते हैं, अगर आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेमोक्रेसी जो दम तोड़ चुकी थी यहाँ इलेक्शन होने के बाद, लेकिन समीर, लोगों ने भरपूर मैंडेट दिया। ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो मानता है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद माहौल बदला है, चीजें परिवर्तित हुई हैं। लगता है समीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। समीर, हम ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो कवर कर रहे थे, हालांकि राजभवन तक एनसी कार्यकर्ताओं के जाने का कार्यक्रम था, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक दिया गया। हम दोबारा समीर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। समीर इस बीच हमारे साथ नहीं है, उनका कनेक्शन कट गया है। लेकिन आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में ये जो तस्वीर देखिए, ये देखिए किस तरह से धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। ये तब हालत है जबकि छीन रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या फायदा हुआ? 1,40,00,000 लोगों के हक हकूक को आपने छीना है, यहाँ की जमीनों को बेमहफूज किया है, आपने यहाँ के बच्चों की नौकरियों को छीन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के क्या हालत आपने पिछले 10 सालों में की है, ये आपके सामने है। जो जुल्म सितम आपने यहाँ पे किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जनाब होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वायदा किया था कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे हम स्टेटहुड वापस करेंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन को हुए 10 महीने हो गए, क्या उस वक्त एप्रोप्रिएट टाइम नहीं था? बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, और जम्मू कश्मीर के अंदर मैक्सिमम मैंडेट लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार चल रही है। एक चीज मुझे बताइए, कांग्रेस के साथ आप क्यों नहीं गए? कांग्रेस भी अलग से कर रही है, आप अलग से, आप अलायंस में तो है ना? देखिए, हम अलायंस में हैं, कौन कह रहा है नहीं? अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने पार्टी के आइन है, अपने एजेंडा है, अपना अपना प्रोग्राम है, कर रहे हैं ना। वो भी क्या कर रहे हैं? वो क्या मांग क्या रहे हैं? स्टेटहुड मांग रहे हैं, हम भी स्टेटहुड मांग रहे हैं, सभी मांग रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी बड़ी सेलिब्रेट कर रही है आज। देखिए, बीजेपी भी, अब मैं क्या बताऊं आपने, ये जुल्म सितम पिछले 10 सालों में किसने ढाया है? वो बीजेपी ने ढाया है। और लोगों ने जो जबरदस्त मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये उससे शर्मसार हुए। आज उस शर्मसारी की ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं कि हमें जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जो धक्का लगा है उसको हम कैसे वापस लाया जाए, तभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे स्टेटहुड वापस किया जाए। अगर ये डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने मैसिव मैंडेट आज से 10 महीने पहले उमर अब्दुल्ला साहब को दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, तो इनको ये स्टेटहुड वापस करना चाहिए। हम आज ये भी कह रहे हैं कि साहब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, फौरी तौर पे बिल लाया जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा हक हकूक है। लास्ट में पूछना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि आप बहानेबाजी कर रहे हो, काम कुछ हो नहीं रहा है, और आप सिर्फ, आपके पास तो सारे पावर्स हैं, सिर्फ पुलिस को छोड़ के, ये बहानेबाजी कब तक करोगे? हमारा हमेशा सॉलिड रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जब से उमर अब्दुल्ला साहब सरकार आई है, आप मुझे एक बात बता दीजिए, सॉलिड काम कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। इस पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इन्होंने बंद किए थे, आज वो चल रहे हैं। पानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिजली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और दूसरे तमाम जितने महकमा जाते हैं सब पे हम हमारी तरफ से काम चल रहा है। हमारा ये कहना है
समीर देखिए, ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से दावे कर रही हैं, उनका अपना अलग अलग एजेंडा है। जहां बीजेपी एक तरफ कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, नागरिकों की भागीदारी में बदलाव हुआ है, प्रशासन में बदलाव हुआ है, इलेक्शंस में किस तरीके से सामने आए, अपना अलग अलग मत है और आर्टिकल 370 को लेकर अपने अलग अलग विजन भी है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, कांग्रेस आज काला दिवस मना रही है, इसे लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तरफ से जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू में भी महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के नीचे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और अन्य नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करना एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम था। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर स्टेटहुड को लेकर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज 5 अगस्त है और आज के दिन ही तक 6 साल पहले, कंप्लीट 6 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। लेकिन आज 2025 में कांग्रेस हो या बाकी कई पार्टीज हैं, वो बाहर हैं, सड़कों पे हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पे मना रही है और काले झंडे लेकर पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ जो महाराजा हरि सिंह का स्टैचू है उसके नीचे पहुंचे हैं। महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के नीचे पहुंच के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि रियासत का दर्जा जिस तरह से छीना गया है 2019 में, उसके खिलाफ इनका प्रोटेस्ट है। इनका ये कहना है कि हमारी रियासत हमारा हक है और रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए। पार्टी के कई नेता जो कश्मीर वैली में भी पार्टी जो है ब्लैक डे आज मना रही है और जम्मू में जिस तरह मैंने कहा महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने खासी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ रमन भल्ला हैं, जम्मू कश्मीर वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उनसे बात करते हैं। आज आप ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने, क्या आप कहना चाहते हैं? महाराजा हरि सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि भाजपा ने उनकी सोच के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है और कहते तो महाराजा हरि सिंह की बातें बड़ी करते हैं लेकिन उसके विरोध में भाजपा काम करती है। आज जम्मू कश्मीर के अवाम जो महाराजा हरि सिंह को प्यार करता है वो समझ चुका है कि भाजपा की दोहरी राजनीति है। कहीं पे महाराजा हरि सिंह के नाम के आगे उनको फूल तो चढ़ाते हैं लेकिन उसकी बनी बुनाई रियासत के 2 टुकड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इलेक्शन के बाद इमीडिएटली स्टेट जो है वो रिस्टोर की जाए, लेकिन हमने बहुत इंतजार किया और इंतजार करने के बाद हमने देखा कि पिछले 6 महीने से जिस तरीके से करा साहब की लीडरशिप में हर जगह पहुंचने की कोशिश की, लोगों को जगाने की कोशिश की, हमारी रियासत हमारा हक, और जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम कश्मीर चलो, कश्मीर से जम्मू चलो और जम्मू से दिल्ली चलो, जो प्रोग्राम जो है आज हर बशर जो वो जानता है हमारी रियासत हमारा हक जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए। आज महाराजा की हरि सिंह की मूर्ति पर हम इकट्ठे हुए ब्लैक डे जो बना रहे हैं हमारी। लाल जी, ये जो आज आपने प्रोटेस्ट किया है, देखिए आज आप बड़े उत्तेजित तरीके से कर रहे हैं, क्यों है? आज बहुत गुस्से में आप क्यों? हमारी तबाही हुई, हम गुस्से में रहे क्या? हमारा बर्बादी हुई, हमारे बच्चों की तबाही हो चुकी है, हम सारे बेहतर जानते हैं। हमारे बच्चों को सिवाय चट्टे के, नशे के, सिवाय बेरोजगारी के कुछ नहीं मिला और हमारी जमीन, हमारी रियासत हमसे छीनी गई। इससे बुरा और क्या हो सकता है? दुनिया में तरक्की होती है, हम तरक्की की तरफ चलेंगे। दुनिया में और देश में कभी भी यूटी स्टेट बनती है और स्टेट यहाँ यूटी बन रही है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और वहीं पीडीपी ने भी धारा 370 हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। श्रीनगर में बड़ी संख्या में पीडीपी नेता इकट्ठा हुए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद कुछ नहीं बदला, जो फैसला हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं हुआ है। अगर आप हमें बता सकती हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया,
कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद सीएए, एनआरसी, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उसको भी ताक पे रख के, जैसे आपको मालूम है उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन होगा उसमें जरूर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। नहीं माना, उन्होंने दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को लेके एक कानून पास किया कि ट्रांसफर जो है चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं मानूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरह से आप देखते हैं, आज प्रोटेस्ट मार्च भी हुआ लेकिन आपको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखिए, यहाँ कुछ बदला नहीं है। ये इतना कहते हैं कि बदलाव आया बदलाव आया। आप देखिए, इनको इतना डर लगता है। हम हार्डली यहाँ कितने 100 लोग हैं, 150 लोग हैं। हमने इनको बोला पुलिस वालों को कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं, जीपीओ तक, लाल चौक तक हमें जाने दीजिए। ये तक हमें नहीं करने दे रहे हैं। फिर यहाँ क्लेम किया जाता है कि यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लॉ है कि एज अ सिटीजन मुझे पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा? और आप आज भी देख रहे हैं कंट्री में क्या माहौल है। बिहार में कैसे इलेक्टोरल रोल्स के बहाने से लोगों को निकाल रहे हैं, उनको डिप्राइव कर रहे हैं फ्रॉम द राइट टू वोट। तो ये चीज जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई 2019 में, अब ये पूरे इंडिया को वहां पे वही फैला रहे हैं, मतलब इलीगल चीजें कर रहे हैं बिकॉज बीजेपी हैज अ ब्रूट मेजोरिटी। तो इट्स कंप्लीट एनार्की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों जो लाइक माइंडेड पार्टीज है वो आ जाती? बिल्कुल हो सकता था। तो हम तो चाहते हैं कि हम सारे एक साथ चलें, लेकिन देखिए एनसी का जहां तक सवाल है वो अब स्टेटहुड के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि 8 महीने पहले जब उनको मैंडेट दिया गया, इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला, वो स्टेटहुड के लिए नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि एनसी पुट्स अप अ यूनाइटेड फ्रंट, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस, झंडे और कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़े। वही एनसी को आज सांप सूंघ गया है। बस स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है। तो हम चलना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या एजेंडा है? वो बीजेपी का एजेंडा है। हमारा एजेंडा क्या है कि जम्मू कश्मीर में वापस स्पेशल स्टेटस बहाल हो, हमारा झंडा आए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वापस आए। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आप नीचे खुद अपना ओहदा करेंगे, हैसियत अपनी नीचे लाएंगे, अगर आप करेंगे स्टेटहुड, तो ये आपको उससे भी कुछ कम चीज देंगे। और हमारी लड़ाई स्टेटहुड के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया ऑन द कंडीशन दैट इट वुड बी गिवन अ स्पेशल स्टेटस। आप हिस्ट्री को ही बिट्रे कर रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को ही नहीं, जो हमारे इतिहास के पन्ने हैं आप उनको भी, अब हमारी जो हिस्ट्री आप उससे डिविएट करके, इट्स अ मैसिव बिट्रियल एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। थैंक यू। ये थी पीडीपी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि पीडीपी अपने एजेंडा से डिविएट नहीं होगी और स्टेटहुड से भी बढ़कर जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18